मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में स्वाध्याय के सत्र में उपस्थित है। जो पहला 1.5 वर्ष पहले जो प्रेमपुरी में स्वाध्याय में आया था, काफी दिन हुआ वहां उपस्थित होकर। इस वैश्विक बीमारी के कारण सभी का दर्शन होना कठिन है, तो भी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से वही स्वाध्याय, प्रवचन, सभी प्रवृत्तियां जैसी की वैसी चल रही है। बहुत बढ़िया ये उपक्रम चालू है। इसी उपक्रम में मुझे गिरीश भाई ने फोन किया, बहुत दिन हो गया आपका आवाज सुने नहीं है। एक स्मरण दिलाया, मुझे भी स्वाध्याय छोड़कर बहुत दिन हो गया, तो स्मरण देने के कारण मुझे भी क्रियान्वयन करने के लिए गिरीश भाई ने ही इस संधि प्रदान की। आप लोग प्रेमपुरी के स्वाध्याय, विशेष करके सरस्वती माता, उमा बहन, अतुल जी, सभी लोगों का उस समय बहुत बड़ा सुंदर दर्शन होता था। सामने बैठकर जो स्वाध्याय करने में आनंद आता था। यद्यपि स्वाध्याय की विशिष्ट परंपरा कैलाश आश्रम हो, साधना सदन हो, अन्यत्र भी कहीं अविरत अभी भी पढ़ना पढ़ाना चालू है, लेकिन केवल मुंबई की यह स्वाध्याय की परंपरा इस बीमारी के कारण खंडित हो गई। आमने सामने बैठना मुश्किल हुआ। ऐसी परिस्थिति आने पर भी जहां बैठे हैं वहीं स्वाध्याय सुने। ये स्वाध्याय प्रवचन ये जगाने का काम है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोध, उठो जागो, उस श्रेष्ठ वर को प्राप्त करो। इसका मतलब हम लोग जागे हुए हैं और श्रुति माता हमें जगाने का प्रयास करती हैं। नीतिकार हो भर्तृहरि भी बोलते हैं कि ये सब भूल गए उस परमात्मा को, बहुत बड़ा व्यस्त कार्य में लगे हुए हैं। भर्तृहरि बोलते हैं आदित्यस्य गता गतैरहरः संक्षीयते जीवनम् व्यापारैर्कार्यभार गुरुभिः कालोभिः न विज्ञायते।
दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम् उन्मत्तभूतं जगत्। ये मोहमयी प्रमाद को एक मदिरा बोल दिया और संसार में लगा हुआ है उन्मत्त है सब। आदित्यस्य गतागतैरहरः संशीयते जीवनम। आदित्य भगवान का उदय हस्त ये सतत हो रहा है और उसके माध्यम से हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा जाते हुए कम होते जा रहा है। व्यापारैर्भौ कार्य भार गुरु भी, व्यापारों में अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त होने के कारण कालो न विज्ञायते, कितना काल हो गया, अभी तक कितनी उम्र हो गई, इसका कुछ पता भी नहीं है। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते, अपने सामने कितने बूढ़े हो गए, कितनी चार के खंधे पर चले गए, हमें भी एक दिन जाना है, इस प्रकार मन में दुख महसूस होता ही नहीं है। हम अमर रहेंगे, दूसरे गए होंगे, इस प्रकार का मन में भाव रहता है। और ये क्यों हो रहा है? पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, प्रमाद रूपी मोहमयी मदिरा पीने के कारण, नशा होने के कारण उन्मत्त भूतम जगत, ये जगत अपने स्वरूप को भूल गया है। इसका मतलब उधर से सोया हुआ है और इधर जगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मोह निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार, इसका मतलब सब सो रहे हैं। संत महापुरुष भी जगाते हैं, श्रुति माता नीतिकार सब हमें जगाते, जागो जागो जागो। संत तुकाराम जी बोलते हैं, काय सांगू आता संताचे उपकार, मज निरंतर जागविती। काय सांगू आता संताचे उपकार, क्या उस संत के उपकार मैं बताऊं, मुझे निरंतर जगाते रहते हैं। तो इसी प्रकार मुंबई में जगाने के लिए प्रेमपुरी जी महाराज आए हुए थे, उसी कार्य को जगाने का ये प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट कर रहे हैं। हम लोगों को सबको जगाने के लिए आज स्वाध्याय के रूप में मांडुक्य उपनिषद प्रारंभ है। मांडुक्य उपनिषद का ये शांति पाठ है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अनेक देवताएं हैं, सामान्य सभी देवताओं को पहले शांति पाठ में नमस्कार किया गया है, वंदन किया गया है। हे देवा, कर्णेभिः भद्रं शृणुयामः, हे सभी देवताओं, क्योंकि हमारे लिए सभी देवताओं ने सभी अवयवों के ऊपर कृपा करके इस शरीर को सर्वांग परिपूर्ण बनाया। अंग देकर अंग में शक्ति के रूप में, अभिमानी देवताओं के रूप में सभी देवताएं उपस्थित है और सभी इंद्रियों का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए सभी देवताओं को एक प्रकार से नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। हे देवा, कर्णे भी, इन कानों के द्वारा भद्रम वयम शृणुयामः, हम लोग सुने। हे जजत्राः, अर्थात यज्ञ कर्म में आदि सभी समर्थ ऐसे जे अक्षिभिर भद्रम पश्येमः, शुभ दर्शन करे। मानी कारण आप लोग यज्ञो वै देवता, यज्ञ मुखा वै देवता, यज्ञ के माध्यम से ही प्रसन्न होने वाले सभी देवताएं हैं और सभी देवताएं हमारे अक्षिभिः भद्रम पश्येमः, हमारे आंखों के द्वारा शुभ रूप ही
दर्शन करे, माने कानों से अच्छा कल्याणमय श्रवण करे, नेत्रों से अच्छा ही दर्शन करे। स्थिरैरंगैः तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि, बोलते हैं स्थिर है अंग ही, सभी अंग जो अंग ही, तनु भी तुष्टुवांसः, हमारे सभी अंग हृष्ट पुष्ट होकर शरीर के माध्यम से आपकी क्या करे, स्तुति हम करने वाले हम लोग, और ऐसे करने वाले हम लोगों को देवहितम यदायु व्यसेमहि, देवताओं के लिए देवहितम यद आयु, हमारी आयु देवताओं के कार्य में दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के कारण ये हम लोगों को शरीर ही नहीं, पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम है, इसलिए उन्होंने दिया है। तो उनके लिए ही हम लोग कुछ करने के लिए हमारा आयु वैसे में मन भोग करे, हमारे बोलते ना हमारा शरीर आपके कार्य में लगा रहे, आपके सेवा में लगा रहे। अब दूसरा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वृद्धश्रवाः इंद्रः, वृद्ध मनि श्रेष्ठ, बहुत श्रव मनि कीर्ति, जो महान कीर्तिमान ऐसे जो इंद्र है, वे इंद्र न स्वस्ति, हमारे सभी का कल्याण करे। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, विश्ववेदाः पूषा न स्वस्ति, जो विश्व वेदाः अर्थात विश्व का सभी का जो ज्ञाता है, ऐसे जो पूषा वे देवता है, वे न स्वस्ति हमारा कल्याण करे। स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि जो अरिष्ट आने वाला है उसको सुदर्शन चक्र के समान काटने वाले तार्क्ष मन गरुड़ जी न स्वस्ति, हम लोगों का कल्याण करे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु, हे बृहस्पति भगवान, नो मन हम लोगों का, स्वस्ति मन कल्याण करे, हमें कल्याण प्रदान करे। मैंने पहले शांति पाठ में सामान्य देवताओं के लिए प्रार्थना की और दूसरे मंत्र में विशेष विशेष देवताओं की प्रार्थना की। ये शांति पाठ आदि, शांति पाठ का ये मंगलाचरण आदि ये किसके लिए किया जाता है, तो अपने आरंभ किए हुए जो कार्य हैं वे कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, अर्थात सफल हो जाए, किनारे लग जाए। बहुत लोगों के कार्य बीच में ही अधूरे रह जाते हैं, तो यहाँ पर गुरु शिष्यों के द्वारा बहुत सुंदर अध्यात्म जीवन में स्वाध्याय प्रवचन के रूप में हमेशा लगे रहते हैं। तो ये दोनों का भी कल्याण हो, दोनों का कार्य सध जाए, दोनों का लक्ष्य सिद्ध हो जाए। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कहिए, प्रयोजन कहिए, उद्देश्य कहिए। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद में इसका एक ही प्रयोजन है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना, रहना नहीं, देश बिगाना है। तो यहाँ इस धर्मशाला में न रहते हुए अपने घर चले जाए, तो उस घर को अपना लक्ष्य मानकर, उद्देश्य मानकर, प्रयोजन मानकर अपना साधन करना चाहिए। तो ये शांति पाठ आदि ये सब साधन हैं उसी के लिए। अब ये मांडुक्य उपनिषद का पहला प्रकरण आगम प्रकरण है। अभी मेरे सामने ये गीता प्रेस का पुस्तक है, उसी का मेरे सामने फोटोस्टेट है।
क्योंकि पुस्तक भी अभी आने वाली है। तो कहने का तात्पर्य ऊपर लिखा है आगम प्रकरण और भाष्यकार का मंगलाचरण। जहां से प्रकरण चालू होगा वहां विशेष देखेंगे। अभी आचार्य के द्वारा 2 मंगलाचरण किए गए हैं। आचार्य की लेखनी मूल मंत्रों पर भाष्य के रूप में चलती है, लेकिन यहाँ भाष्य पर भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु की कारिका है, उस कारिका के ऊपर भी भाष्य करना है। और मूल 12 मंत्र है उपनिषद के मांडुक्य के, उस पर भी भाष्य करना है। इसलिए यहाँ 2 मंगलाचरण हैं। बहुत सुंदर मंगलाचरण देखिएगा। पहले तो आप लोग पीछे पीछे बोलते थे, अब सुनना ये है, और सुनते सुनते वहां पर भी बाद में आप लोग स्मरण करते रहिए, दोबारा दोबारा रटते रहिए। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। प्रज्ञानं सुप्रतानहि स्थिरचर निकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिष्णोत् भासितान् कामजन्यान् ईत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञानंसु प्रतानैहि। अब यहाँ पर जो पहला मंगलाचरण का श्लोक है, इसमें उस तुरी तत्व का वर्णन करके उन्हीं को नमस्कार किया गया है और उस परमात्मा का विधान करते हैं। तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् अनेन जीव रूपेण प्राविशत्। अनेक मंत्रों में आया वही परमात्मा ये पूरा का पूरा नाम रूप बनाया और नाम रूप बना करके उसमें वही परमात्मा प्रवेश किया है, और इसलिए सर्वत्र वही है। अब सर्वत्र होने पर भी हमें वह न दिखाई देता हुआ उन्होंने जो नाम रूप कवर बनाया है उसी को हम लोग देखते हैं। भीतर वो बैठा हुआ है, वह नहीं दिखाई देता है। जैसी गाड़ी में भीतर बैठे हुए व्यक्ति बाहर को देखता है, लेकिन जो काला कांच आता है गाड़ी का, बाहर का व्यक्ति अंदर के व्यक्ति को देख नहीं सकता है, लेकिन अंदर वाला देखता है। इसी प्रकार वो परमात्मा सब गाड़ियां बनाया, सब गाड़ियों के भीतर बैठकर सभी को देखने लगा, और किंतु वह किसी को दर्शन देता नहीं है। और वह क्या क्या करता है, कितने स्थान में रहता है, कितने रहने के उसके बंगले हैं। एक पहला बंगला है स्थूल शरीर, तीसरा बंगला है सूक्ष्म शरीर, दूसरा बंगला सूक्ष्म शरीर, तीसरा बंगला कारण शरीर है। इन 3 बंगले में आराम के साथ निवास करते रहता है, और 3 बंगले की अनुभूति हम सभी लोगों को है, लेकिन जो चौथा बंगला है उसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि उसका अनुभव तो लेने वाले मुँह का गूढ़ स्वादनवत, जो गूंगा है उसको मिठाई खिलाने के लिए दी, बोले कैसा है, तो उसके चेहरे को ऊपर से तो पता चलता है वाह क्या प्रसन्न चेहरा है। और उसको तीखी लौंगी मिर्च खाने के लिए दे दी, किसी में डालकर, पेड़े में डालकर, देखो पेड़ा कितना मीठा है। खाया, जीभ जल गई, इतना मुख टेढ़ा कर दिया,
कि मारने के लिए उठा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले का क्या आनंद चेहरा था वास्तविक मिठास का, और बाद में उसी गूंगे को टीका लग गया तो उसका देखिएगा क्या विक्षिप्त चेहरा हो गया। इसी प्रकार जिन महानुभावों ने जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त की है, उनके माध्यम से हम लोगों को केवल पता चलता है तुरीय अवस्था है, कार्य के ऊपर से कारण का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि श्रुति माता सभी शास्त्र तुरीय अवस्था का वर्णन जरूर करते हैं, करने पर भी उसका अनुभव हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। कभी कभी व्यवहार में बोलते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, दूर जरूर है, लेकिन जाने के लिए जो गाड़ी चालू है उसका रिजर्वेशन तो कर ही लिए है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। ये स्वाध्याय प्रवचन सुन रहे हैं, इसका मतलब तो तुरीय गंतव्य स्थान है, जिसका अनुभव करके ही जीवन का कृत्य हो जाना है, जीवन की इतिश्री, जीवन की कृतार्थता है, अन्यथा नहीं है। अवेदी असत्यम अस्ति नोचेत वेदी महति विनष्टि। यदि इसी शरीर को, मानव शरीर को प्राप्त करके उस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो सत्यम अस्ति, भाव बहुत बढ़िया है, कृत्य हो गए, जिसके लिए आए थे उसकी प्राप्ति होने पर बस कुछ कर्तव्य शेष रहा नहीं रहेगा, अन्यथा कर्तव्य बसता रहेगा, पुनरपि जननम चलता रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर चारों बंगलों का सुंदर वर्णन किया है। तो ये चार बंगला बनी, तुरीय अवस्था चौथा बंगला है उस परमात्मा का। तो एक एक शरीर और एक एक शरीर की अवस्था का यहाँ वर्णन करते हैं मंगलाचरण में, और ऐसे परमात्मा को नमस्कार करते हैं। वही परमात्मा लीलाधारी है, लीलाधारी बोलिए, नाटक बोलिए, लीय आस्वादने या लीय आश्लिष्टे, आलिंगन करना, आश्लिष्ट करना, ये लीह धातु का अर्थ होता है। तो ये परमात्मा की ये लीला है, उस लीला में हम लोग लीलाधारी को आलिंगन करना है, आश्लिष्ट करना है। कैसा कर सकते हैं, क्योंकि वही लीलाधारी है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाई। सब में वही है, क्योंकि उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। प्रज्ञान सुप्रता नहीं, प्रज्ञान का अर्थ है वो परमात्मा व ईश्वर, उसके अंश मने किरण, प्रतान विस्तार, अर्थात एक सूर्य के अनेक किरणें होते हैं, उन किरणों के माध्यम से एक ही सूर्य सर्वत्र व्याप्त है। सूर्य एक और सूर्य की किरणें अनेक, तो सभी जगह पर, चाहे खुले मैदान में हो, चाहे घरों में हो, कमरों में हो, जो प्रभा दिखाई दे रही है वह सब किसका प्रभाव है, सूर्य भगवान की किरणों का ही प्रभाव है। माने जो भी प्रकाश है, चाहे बाहर का धूप रूपी प्रकाश हो, चाहे अंदर प्रभा रूपी प्रकाश हो, ये सभी के साथ एक सूर्य के किरणों का ही है। इसका मतलब वही किरणें सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार एक परमात्मा, उस परमात्मा की किरणें अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनंत रूप में वही विष्णु विष्प्रवेशने वही प्रवेश किया हुआ है। किस रूप में? जीव रूप में। ये जीव रूप में प्रवेश किया।
कहाँ पर प्रवेश किया है? विस्तार से प्रताने अंशों में किरण, परमात्मा के किरण जो जीव है उन जीवों का विस्तार, अनंत विस्तार है, उनके माध्यम से उनकी व्याप्ति फैली हुई है। जैसा सूर्य की किरणों के माध्यम से सर्वत्र व्याप्ति है, इसी प्रकार उस परमात्मा के, उसके अंश जीवों के रूप में सर्वत्र व्याप्ति है। वही व्याप्य होकर भरा हुआ है। जैसे कपड़े में जिधर भी देखे उधर धागा ही धागा व्याप्य है, धागे की व्याप्ति है, कपड़ा व्याप्य है। और कपड़ा व्याप्य का अर्थ होता है व्याप्ति का आश्रय। और कपड़ा व्याप्य है माने व्याप्ति है कपड़े में। किसकी व्याप्ति है? व्यापक की व्याप्ति है। व्यापक माने अधिक देश में रहने वाला जो धागा है वो व्यापक है। इस कपड़े में भी है, इस कपड़े में भी है। तो जो है उस धागे से कपड़ा कैसा है? व्याप्त है, अर्थात सर्वत्र वही है। इसी प्रकार स्थिर चर निकर व्याप्य लोकान, कहाँ कर? उसकी किरणों का स्थिर और चर। स्थिर का अर्थ है स्थावर, चर का अर्थ है जंगम, अर्थात जड़ और चेतन। इन सभी निकर इनका समुदाय कैसे है? उस इससे व्यापी भेद, अर्थात परमात्मा के जीव रूपी किरणों से ये व्याप्त है। कौन? जड़ चेतन। स्थूल में भी देखिएगा ये वृक्ष आदि स्थूल है, लेकिन उसमें अनेक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि उसमें चेतनता है, इसलिए इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जड़ में जो भी हम अनाज खाते हैं उसमें भी तो शक्ति है। यदि अनाज में शक्ति न रहती तो पौष्टिकता कहाँ से आती, शक्ति कहाँ से आती? इसी प्रकार चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, इन समुदाय में वही व्याप्त होकर व्याप्य लोकान, लोकान का अर्थ है विषयान, दृश्य पदार्थों में व्याप्त है। वही परमात्मा जीव रूप से, चाहे स्थूल अपना क्या बोलते हैं चर अचर, और सभी में किसके माध्यम से? निकर का अर्थ फिर ज्ञान रश्मियों के विस्तार से व्याप्त है। संपूर्ण लोगों को व्याप्त इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। इसका मतलब जागृत अवस्था में जितने भी जीव है इस स्थूल शरीर में रहकर सभी विषयों को देख रहे हैं, दृश्य जगत को देख रहे हैं, और देखते हुए जागृत अवस्था में क्या करते हैं? सविष्टान भोगान भुक्त्वा, स्थूल शरीर में वही परमात्मा जीव के रूप में आकर सविष्टान भोगान भुक्त्वा, सविष्ट का अर्थ है स्थूल, भोगान भुक्त्वा सुख दुख भोगों को भोगता है। सविष्टान का अर्थ है जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में जो अन्नमय कोश है, इस अन्नमय कोश शरीर में वह व्याप्त होकर बैठकर क्या करता है? जागृत अवस्था में सभी विषयों का आनंद लेता है, और इसका नाम व्यष्टि पड़ता है विश्व। अब वही स्थूल शरीरों में काम करते करते, भोग करता करता, सुख दुख का आनंद लेता लेता थक जाता है, और थकने के बाद में सूक्ष्म शरीर रूपी बंगले में जाने का विचार करता है, और उसमें भी भोग भोगता है। उसके लिए आया स्थूल भोग जो जागृत अवस्था के है वे तो दृश्य है, प्रारब्ध के द्वारा बने हुए भोग है। इन दृश्य अर्थात इसकी व्यावहारिक सत्ता के पदार्थों से हम लोग सुख दुख लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें स्वप्नावस्था होती है। उस बंगले में उस अवस्था में रहकर वहाँ भी भोग भोगता रहता है, लेकिन भोग करता है सुख दुख भोगता रहता है। वह कहाँ के भोगता है? उसके लिए बोलते हैं पुनरपि धृष्णोद्भासितान कामजन्यान, अर्थात जागृत अवस्था के बाद में
स्वप्नावस्था की तरफ आते समय धिष्णा बुद्धभाषितान, धिष्णा का अर्थ है बुद्धि, उद्भासित अर्थात बुद्धि से प्रकाशित, कामजन्यान अर्थात काम कर्म अविद्या संस्कार वासित वासनाओं से उत्पन्न जो विषय होते हैं उन विषयों को पीत्वा, अर्थात जो है पीत्वा का अर्थ होता है भोग भोग करके, वहां पर वासना जनित संपूर्ण भोगों को भोगता है। अब देखिएगा, आप लोग मुंबई में हैं, मुंबई में रात को थक कर सो गए और सोने के बाद में स्वप्न आया, चलो कुंभ मेला है, हरि की पौड़ी के ऊपर जाकर दर्शन स्नान आदि सब किया जाए। आप लोग वहां गए और वहां जाकर एकदम ठंड बर्फ के पानी से स्नान करके शीतलता का अनुभव कर लिए। अब जो अनुभव कर लिया आपने, वहां जाना भी हो गया, वहां का सुख दुख का अनुभव भी ले लिया, तो लेने के लिए किस विमान में बैठ कर गए, किस साधन में बैठ कर गए? कोई साधन नहीं, कुछ नहीं है, अंदर के साधन है, काल्पनिक साधन है, काल्पनिक सुख है, अर्थात काल्पनिक मनोरथ के, स्वप्न केवल मनोरथ होता है, मन की कल्पनाएं होती है, और मन की कल्पना होने के लिए उसका कारण क्या है? काम कर्म अविद्या से उत्पन्न होते हैं। काम का अर्थ है इच्छा, और इच्छा होने के बाद में कर्म हो जाते हैं, और उस कर्म होने के कारण हो, कर्म के लिए कारण है अविद्या अज्ञान। इसके द्वारा जितने भी कर्म होकर संस्कार बनते हैं बुद्धि में, उस बुद्धि में वासना होती है, उस वासना के माध्यम से वे सूक्ष्म आकार सोए हुए अपने स्थान पर ही सब आनंद लेता रहता है स्वप्न अवस्था में। उसको यहाँ बोलते हैं पुनरपि धिष्णोद्भासितान कामजन्यान सर्वान विशेषान पीत्वा, अर्थात सभी विशेष को पान करके, सभी विषय चाहे पशु हो कोई भी हो, सभी को यह अवस्था आती है, केवल मनुष्य कोई नहीं है, पशु पक्षी जो भी है सभी के लिए है, क्योंकि सभी में ये आनंद ले रहा है परमात्मा ही, अर्थात ये स्वप्नावस्था का आनंद लेता है। उसके बाद में माया के द्वारा, हाँ विष्णु भाषितान का ये हो गया स्वप्न अवस्था का। अभी स्वप्न के बाद में आता है सुषुप्ति अवस्था के लिए, बोलते माया भोजयन मधुर भुक् स्वपति, अर्थात कारण शरीर में अज्ञानी रहता है और वह परमात्मा हम लोगों को माया के द्वारा या स्वतः ही माया के द्वारा मधुर भुक् माने आनंद का अनुभव करते हुए स्वपति, कहाँ पर? कारण शरीर में, सुषुप्ति अवस्था में वो आनंद, क्योंकि वहाँ पर आनंदमय कोश बोला जाता है, तो आनंद का अनुभव करते रहता है, अर्थात आनंद सुषुप्ति में मिलता है, गाढ़ निद्रा में सुख से सोता है, सुखेन अहम् आस्वाप्सम् किंचित अवेदिशम्, मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो गाढ़ निद्रा सुषुप्ति अवस्था में बैटरी चार्ज होती है, और वह चार्ज होने के बाद में ही फिर स्वप्न में आएगा डायरेक्ट, या डायरेक्ट जागृति में आएगा। ये बड़ा अच्छा कर्म है, जागृत अवस्था से कभी कभी डायरेक्ट सुषुप्ति में जाता है, कभी कभी इनडायरेक्ट अपना स्वप्न के माध्यम से जाता है। उठते समय भी कोई नियम नहीं है, आप लोगों का अनुभव है, बिस्तर में पड़ गए तो उल्टा सुल्टा कुछ दिखाई देने लगा, उल्टा सुल्टा दिखाई देने लगा, इसका मतलब स्वप्नावस्था है, कुछ ना कुछ दिखाई देता है, तब आप गाढ़ निद्रा में जाते हैं, कुछ का कुछ नहीं दिखाई देता है, तब आपको निद्रा नहीं आएगी और बेचैन हो जाएंगे। बेचैन न होते हुए उल्टा पुल्टा देखने लगते हैं, तो लगता है कि अब हम सुषुप्ति की ओर जा रहे हैं। मानी सुषुप्ति जो है
एक प्रकार का पुल का काम करती है। इधर बैटरी चार्ज करने के लिए आनंदमय कोश में, कारण शरीर में सुषुप्ति में जाने के लिए, और इधर जागृत अवस्था है, इसीलिए बोलते हैं वहाँ आनंद का अनुभव करता रहता है। अर्थात आनंद का भोग करके किसके द्वारा? सब माया के द्वारा ये हम लोग जीवों को परमात्मा भोगाता है, और परमात्मा हमें भोगाता है, और वो भी आनंद लेकर वो शयन करता है सुषुप्ति अवस्था में। अब सुषुप्ति के बाद में 3 अवस्थाएं हो गई। 3 अवस्था के बाद में तीनों अवस्था के अपना व्यष्टि के माध्यम से उनके अभिमानी देवता अलग, समष्टि के माध्यम से अलग है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये त्रिपुटी है। ये त्रिपुटी चलती रहती है। त्रिपुटी स्थूल शरीर में भी भोक्ता भोग भोग्य होता है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्नावस्था में भी भोक्ता भोग भोग्य होता है। लेकिन पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपति मधुर्भोग, अर्थात गाढ़ निद्रा में भोक्ता भोग भोग्य पदार्थ त्रिपुटी नहीं रहती है, केवल भोक्ता अपने में लीन होता रहता है, अर्थात अकेला बैठा रहता है, कुछ भी साथ में नहीं, अकेला रहते हुए आनंद ले रहा है। वहाँ त्रिपुटी नहीं है सुषुप्ति में। अब सुषुप्ति के बाद में ये 3 अवस्था तो सभी की है, तो 3 अवस्थाएं चाहे पशु हो पक्षी हो सभी की है, इसलिए इस शरीरों की कोई विशेषता नहीं है। लेकिन इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद में एक चौथी अवस्था है, उसमें रहने वाला परमात्मा, उसका अनुभव करना वही महत्व का है। इसीलिए उसी को बोलते हैं माया संख्या तुरीयम परममृतमजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। यत जो परमात्मा पर देवता है, वही देवता कैसा है? परम है, अमृत है, अजय, ऐसा जो ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म, त्रिपुटी से रहे, कार्य और कारण से रहे, इन सभी से रहे, सब उपाधियों से रहे, परम मन श्रेष्ठ चैतन्य अमृत रूप है, अज है, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म माया संख्या तुरीयम, अर्थात माया से तुरी अवस्था को कहा जाता है, मतलब माया कल्पित तुरी अवस्था है, वास्तविक उसकी अवस्था नहीं है। माया के द्वारा इन 3 शरीरों को प्राप्त हम लोग करते हैं, 3 अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस माया से बने हुए 3 अवस्थाएं लेकर अब जो है उसको छोड़कर कोई ना कोई अवस्था होनी चाहिए। वो चौथी संख्या नहीं है, लेकिन चौथी बोलने के लिए है, तुरीय है, ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को नतोस्मि हम लोग नमस्कार करते हैं। ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब दूसरा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक रूप है, क्योंकि 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, क्योंकि मंगल आदि भी है, अंत भी, मध्य में भी करते हैं। मंगल क्या है? भगवान का नाम है मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरे, अर्थात परमात्मा का नाम मंगल है। परमात्मा को प्रार्थना करना, परमात्मा से कुछ मांगना, ये सभी के सब मंगल में आते हैं। अर्थात हमारे मंगलाचरण किसके लिए किए जाते हैं? और अनेक प्रकार के श्रेयांसी बहुनि विघ्नानि, अच्छे काम के लिए अनेक विघ्न आते हैं, तो इन विघ्नों का प्रभाव चलता रहता है। इन विघ्नों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन परमात्मा को नमस्कार करना है, क्योंकि इतना सुंदर मानव शरीर देने पर भी जिसके लिए दिया है उसका तो हम लोग बिल्कुल स्मरण करते नहीं हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के व्यापार आदि है हमारे ये विघ्न हैं। उन विघ्नों से थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाए, ऐसी परमात्मा को प्रार्थना करने, नमस्कार करना है उसके लिए।
मन में आ जाए। अभी तक न जाने इस संसार में कितने आए कितने गए, वीर भोग्या वसुंधरा बोलते बोलते राजा लोग काल के गाल में गए, कोई रहा नहीं है। सबको देखते हुए भी हम लोगों को कुछ भी उसका फर्क पड़ता नहीं है, हम मस्त है। ये किसके कारण? ये विघ्न के कारण, ये हमारे विघ्न हैं। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने वाले विघ्न अलग है, स्वर्ग को जाने न देने वाले विघ्न अलग है। व्यापार में अपना व्यापार सफल हो उसके लिए भी कुछ विघ्न आते हैं, विघ्न माने बाधाएं आते हैं, उसको निवारण करने के लिए अलग उपाय है। या हम लोग स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, स्वाध्याय में एक प्रकार का विघ्न है कि अपने स्वरूप की तरफ न जाने देने वाले अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, उनकी निवृत्ति हो और हम अपने स्वाध्याय में मन लगाकर स्वाध्याय का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। उस प्राप्ति के लिए ये मंगलाचरण किए जाते हैं, अर्थात भगवान को नमस्कार किए जाते हैं। अपने जो श्रेष्ठ है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तिशाली है, तो उनको नमस्कार करने पर, अपनी प्रार्थना करने पर वो हमारे कार्यों को में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति उतनी है। बिना शक्ति वालों को कितना प्रार्थना करने पर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो तुरीय ब्रह्म को यहाँ पर नमस्कार करते हैं, नमस्कारात्मक मंगल है। अब दूसरा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्रास्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चाचन्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वाणि तान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पापसो न स्तुरीया। हे विश्वात्मा, यह माने वही परमात्मा जो विश्वात्मा है। विदिज विषयान्, विदिज का अर्थ है विधि के अनुसार जो जब माने उत्पन्न है, अर्थात विधि क्या है? धर्म आदि, धर्म अनुसार शुभ अशुभ जो कर्म आदि किए जाते हैं, उन कर्म से उत्पन्न जो विषय होते हैं, उन विषयों को स्थविष्टान भोगान प्रास्य, स्थूल भोगों को भोग करके, ये यहाँ पर भी तीन अवस्थाएं और तुरीय अवस्था का वर्णन करके, तुरीय अवस्था में जो परमात्मा है निर्गुण निराकार, उस निर्गुण निराकार परमात्मा को आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। वो विश्वात्मा क्या करते हैं? जागृत अवस्था में शुभ अशुभ कर्म जड़ स्थूल भोगों को भोग लेते हैं, जीवों के रूप में वही भोगते हैं। जीव भोगते हैं माने जीव क्या भोगते हैं? वही विशेष विशेष प्रकार से बना हुआ है और भोग करता है। और उसके बाद में पश्चात अन्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान, पश्चात मन स्थूल भोगों को भोग करके उससे भिन्न है। स्वमति विभवान अपने बुद्धि से कल्पित है स्वप्नावस्था में। सूक्ष्मान सूक्ष्म भोगों को, सुख दुखों को, स्वेन ज्योतिषा अपने ही प्रकाश से भोगता रहता है। स्थूल और स्थूल विषयों को तो बाहर के प्रकाश से देखता है और आनंद लेता है, लेकिन स्वप्नावस्था में बाहर का प्रकाश नहीं रहता है, तो अपने ही प्रकाश से स्वेन ज्योतिषा अपने प्रकाश से अनुभव करता है। सूक्ष्म अपना किसमें? स्वप्न अवस्था में। और उसके बाद में स्थूल अवस्था क्या होते हैं? सुषुप्ति अवस्था की अवस्था का वर्णन करते हैं। सर्वाणि तान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, सर्वाणि तान् चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, जितने भी परिचिन्न है विषय भोग है, अर्थात जागृत अवस्था में स्पष्ट दिखने वाले हैं, सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म शरीर में बुद्धि से कल्पित विषय है, उन सबको क्या करते हैं? शनैः शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, अपने कारण शरीर में स्थित करके अज्ञान अवस्था जो माया विशिष्ट है कारण अवस्था उसमें स्थापित करके
अपने स्वापित करके क्या करता है, स्वात्म में अपना सोता रहता है, उसका बोलते हैं सुषुप्ति शरीर है। और उस सुषुप्ति अवस्था में हित्वा सर्वान विशेषान, विशेष कार्य कारण भाव के जितने भी पदार्थ है, कार्य कारण भाव चाहे स्थूल अवस्था में, जागृत अवस्था की बोलेगा, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, वहां भी कार्य कारण कुछ ना कुछ अपने बुद्धि से कल्पित है। सभी को त्याग करके कहाँ त्याग कर देता है, सुषुप्ति अवस्था में छोड़ देता है। सुषुप्ति अवस्था के बाद में सभी कार्य कारण रहित विगत गुण गण, अर्थात विगत माने निषेध कर दिया गुणों का, अर्थात सूक्ष्म क्या बोलते सत्व आदि जितने भी सत्व रज तम आदि गुण हैं, क्योंकि ये त्रिपुटी है, तीनों शरीर है, तीनों शरीर में क्या लगा है, गुण लगा हुआ है। सत्व गुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण है, तीनों गुणों का ही वो कार्य है अविद्या दे। लेकिन उन तीनों गुणों को भी छोड़कर, गुणों के समुदाय को छोड़कर जो असो तुरीय, वो तुरीय परमात्मा न पातु, अर्थात हमारा रक्षण करे, हमारा रक्षण करे। ये क्या बोल रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं या नमस्कार नहीं है। जैसे पहले में नतोस्मि बोल दिया, अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ, और यहाँ क्या बोलते हैं, न पातु, हमारी ये रक्षा करे, श्रोताओं की वक्ताओं की दोनों की भी रक्षा करे, क्योंकि आपके रक्षा के द्वारा आत्मबल मिलेगा। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी जो है आप रक्षा करें। इस प्रकार ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशादि फिर तो देखेंगे, समय भी हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।